हेलो डॉक्टर गाओ। बेटा गुआन, बताओ डॉक्टर शू के साथ मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? पैचअप हुआ तुम्हारा? पैचअप? हम तो अभी मिले हैं और बस एक ही घंटा साथ बिताया। तो मतलब तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे? मेरी हालत ही है, मैंने अफवाहों पर ध्यान ज्यादा दे दिया। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप डॉक्टर शू की बहुत परवाह करते हैं। पर बेटा गुआन, मुझे अभी यही लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और अगर तुम दोनों एक दूसरे से मिलते रहो तो मुझे यकीन है तुम दोनों करीब आ जाओगे। वैसे मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहूंगा कि डॉक्टर शू ने कहा है कि वो तुमसे दोबारा मिलना चाहते हैं, और यकीन करो अगली मुलाकात और बेहतर होगी। हम दोबारा मिलने वाले हैं? लेकिन क्यों? बेटा ये तो मुझे नहीं पता, मैंने पूछा था पर उसने कुछ बताया नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर बाद एड्रेस और मिलने का टाइम बताऊंगा, तुम उससे मिलोगी तो खुद पूछ लेना कि उसने क्यों बुलाया था। ठीक है? ओके, बाय बाय बाय। सर, ठीक है, तो आज नाइट शिफ्ट नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं, सर्जरी नहीं, और हमारा राउंड भी हो गया है। तो फिर हम दोनों आज रात को पार्टी करें? आज नहीं हो सकता, परसों बेड नंबर 305 की सर्जरी है, मुझे सर्जरी का प्लान बनाना है। वो परिवार मान गया? हाँ, आखिरकार वो उनके पिता जो हैं, उनका अपना खून है, उनकी जिंदगी बहुत कीमती है, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मुझे तो लगा था कि वो उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, और सोच लो। डॉक्टर शू, हाँ जरा सुनिए। हेलो डॉक्टर। हाय। बाद में कॉल करना। बाय। बताइए सर। आओ। तो बरखुरदार, तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी गई? जैसे आपने कहा था, मैं पूरा 1 घंटा रुका, लेकिन हमें वहां बैठकर कोई फीलिंग्स नहीं आई। कोई बात नहीं, आखिर तुम दोनों बस 1 घंटे के लिए तो मिले थे, मैं समझ सकता हूँ। और उस लड़की ने तो कहा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम्हारा डायग्नोसिस गलत है, चेकअप बिल्कुल बेकार था। क्या उसने आपसे ऐसा कहा? हाँ। प्रोफेसर शुलान, आप कितनी फेमस हैं, अच्छी पोजीशन पर कंसल्टेंट का काम करती हैं, नेगेटिव रिव्यू की उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कीजिए, पर कोई बात नहीं, मैं उस परिवार से बात करूंगी। कोई बात नहीं, मैं फीडबैक लेने से पीछे नहीं हटती, हो सकता है कोई कमी रह गई हो। लेकिन मैं सब सही कर दूंगी। आपका नाम? ली जाओ। ये वाला। थैंक यू। 303 यू एक्सप्रेस। मोस्ट वेलकम। 303? यस। ये पैकेट आपका है। थैंक यू। 305 भी देख लेंगे? 1 मिनट, मैं निकालता हूँ। थैंक यू। मेरा बच्चा, वहाँ तो कितने सारे डब्बे रखे हैं और सिक्योरिटी क्यों नहीं है? अकेला मेरा बेटा ही काम कर रहा है, थक गया होगा। हेलो मिस्टर ग्वान, क्या बात है? शायद आप मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। हाँ, मैं आपके काम से ना खुश हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। मैं खराब रिव्यू नहीं दे सकता क्या? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। इसीलिए मैं ये सोच रही थी कि मैं आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही मैं आपको तब तक मदद करती रहूंगी जब तक आपके झगड़े खत्म नहीं होते। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। हर परिवार में झगड़े होते हैं। मुझे मदद नहीं चाहिए। अरे सुनिए सुनिए, आप इस तरह से नहीं जा सकते। ये लीजिए, कहाँ आप जा रहे हैं जाने दीजिए। मेरी बात सुनिए। अरे भाई, क्या हुआ? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ उसके जिम्मेदार तुम होगे। मेरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? आप हट जाइए, मैं देख लूँ। सॉरी सर, मेरा ध्यान भटक गया था। आराम से। कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? संभल के I'm इन्हें so घर sorry, लेकर जाइए। लगता है आपको गाड़ी चलाना नहीं आता। रहने दीजिए डैड, इनकी कोई गलती नहीं, मैं ही सामने आ गया था। प्लीज आप अपना जाइए, ध्यान कोई बात रखिए।
आपको मेरे बेटे को थैंक यू बोलना चाहिए। आपको छोड़ूं? आराम से आ जाओ, ज्यादा जोर से मत चलो। ठीक है पा। धीरे धीरे। हाँ, बाएं पैर को संभालो। मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, अब तुम पूरा दिन आराम करोगे, समझे? कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें बेड रेस्ट करना होगा। मेरी बात सुनो, मेरी पीठ पर आ जाओ। पीठ पे आ जाओ? अपनी उम्र देखी है तुमने? सटिया गए हो क्या? इसमें क्या गलत है? हाँ, मेरे कंधे अभी मजबूत हैं। अपने बेटे का ख्याल ही तो रख रहा हूँ। चलो नहीं आ जाओ। मेरा वजन उठा नहीं पाएंगे, प्लीज। अरे तुम मैं चढ़ो पैदल तो चले सही। जाऊंगा, हो आ जाएगा। जाओ, चलो ये आओ। धीरे धीरे चल लेगा। तुम भी चुप ना। करो और जल्दी मैं से चल आओ। सकता हूँ। चलो अब आ ऐसे जाओ मत मेरी कीजिए। पीठ पर। आ जाओ, अच्छे बच्चे हो तुम, कोई बात नहीं। बाप आ कितने जाओ, प्यारे हैं। मेरा प्यारा बच्चा। ध्यान से पकड़ना। चढ़ गए? ये हुई ना बात। अरे, रहने दो, चलो हमारी फिर। कमर में बल आ जाएगा। ये अभी भी बढ़िया। बहुत मजबूत है। 世上只有爸爸，有爸的孩子像块宝。 ए सुनो, कस के पकड़ो, अब तुम्हारे पापा भागने वाले हैं। अरे आराम से चलो। ध्यान से। अरे ध्यान से चलो, गिर जाओगे दोनों। तुम पकड़े रहना। अरे रुको, देखो मैं रुको, ऊपर रुको। चढ़ता हूँ। ध्यान से पापा। हाय। ओ हाय। तुम्हें तो ब्लाइंड डेट पसंद नहीं है ना? पता चला कि पिछली बार के डायग्नोसिस से तुम खुश नहीं थी, इसलिए फिर से बुलाया। क्या मतलब है तुम्हारा? बताओ मैंने क्या गलत डायग्नोस किया? डॉक्टर गांव ने ये कहा? हाँ। लगता है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ नहीं है। खैर छोड़ो, अब जबकि हम यहाँ हैं, एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं, नहीं तो वो फिर से पीछे पड़ जाएंगे। हाँ ठीक है, तो फिर बात पक्की। पिछली बार की तरह ही हम 1 घंटा साथ रहेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर रुक सकते हैं। बढ़िया। सर, मैडम, हमारे यहाँ पर Thank you. कपल्स के लिए खास ऑफर्स हैं। अगर आप हमारे स्पेशल क्यूजीन से ऑर्डर करते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और साथ में फ्री डेजर्ट भी, पर अभी लेना होगा। हाँ मैंने सुना है यहाँ का डेजर्ट बहुत पॉपुलर है ना? यस मैम, सही कहा। हमारा डेजर्ट इतना पॉपुलर है कि इसे 2 दिन पहले बुक करना पड़ता है। लेकिन आप दोनों लकी हैं, जिन गेस्ट ने बुकिंग की थी उन्होंने कैंसिल कर दिया। मेरे हिसाब से आप दोनों को इसे ट्राई करना चाहिए। नहीं, हम बस नॉर्मल डिश लेंगे। नॉर्मल। ठीक है। शायद ये सूप बन गया है, 1 घंटे से ज्यादा हो नहीं गया। नहीं, इसे 10 मिनट और पकाइए अभी। आह, गैस धीमी कीजिए। हाँ। अच्छा, थोड़ी देर और पकाऊं? हाँ ठीक है। नए घर की अच्छी खबर सुनने के लिए हम कब से रुके हुए हैं। हाँ बेटा। भरोसा रखिए, गुआन फैमिली में सिर्फ मेरी ही चलती है। आखिर मैं उनका इकलौता वारिस हूँ। चलिए अच्छी बेटा। बात है। तुम खाना खाते वक्त ये सब कैसे देख लेते हो? ओह सॉरी सॉरी। मैं तुम्हारे फोन में देखना नहीं चाहती थी, गलती से दिख गया। मेडिकल फील्ड में रहकर अब मुझे ये सब देखने की आदत सी पड़ गई है। ओह, मेरा पेट भर गया है। हाँ, मेरा भी। टाइम भी हो चुका है, मुझे लगता है हम दोनों को अब चलना चाहिए। मैं बिल देकर आता हूँ। हाँ, एक और बात, गाँव सर से कह देना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, ताकि ऐसे ब्लाइंड डेट्स पर फिर से ना आना पड़े। 1 मिनट रुको। ऐसा करने से मैं गलत साबित हो जाऊंगी। आफ्टर ऑल मैं एक लड़की हूँ और मेरा ऐसा कहना शायद उन्हें अच्छा ना लगे। माफ करना, मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। क्यों? दिल टूटा है या फिलहाल किसी के प्यार में हो? दोनों ही नहीं। शादी और प्यार मेरे लिए नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और मुझे अपने पेशेंट्स का ख्याल रखना है, मेरे पास इस सब के लिए वक्त ही नहीं है। तुम एक अच्छे डॉक्टर हो।
मैं समझ सकती हूँ। अरे हाँ, जो बैग तुमने दिया था बहुत ही अच्छा है, थैंक यू। अच्छी बात है। अगर तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो और डॉक्टर की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों कभी ना मिलें। हाँ, मुझे भी उम्मीद है। गुड बाय। गुड बाय। क्या कहा? तुम शादी नहीं करना चाहते? पा, जब आप पीठ पर बिठाकर मुझे घर लाए, सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन अब मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे आपकी चिंता है। मेरी बड़ी बहन हमेशा मेरी बुराई करती रहती है, पर उसे समझ नहीं आता कि मैं हमेशा से ऐसा ही हूं, बचपन से ही ऐसा हूं। क्या करूं मैं? मानता हूं, पर सच बताऊं तो मुझे एक ही बात से डर लगता है मापा, अगर मैं घर जमाई बन गया तो आप दोनों का दिल टूट जाएगा। इसलिए मैंने अब फैसला किया है, मुझे ये घर नहीं चाहिए और मैं शादी भी नहीं करना चाहता। मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा। क्या? तुम और बेबी इतने सालों से साथ में हो, तुम इतनी जल्दी हार तो नहीं मान सकते ना बेटे। ऐसा करना गलत होगा। मैं हमेशा से अकेला था और अकेला ही रहूंगा। मुझे अब ली बेबी नहीं चाहिए, अब मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरा प्यार कुर्बान कर दूंगा मैं। मुझे शादी भी नहीं करनी और मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा। मेरे छोटे भाई, अब ये कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा? अब बस भी करो। क्या मैं तुम्हें जानती नहीं? तुम बोलते कुछ हो और करते कुछ और हो। बोलो, क्या फरमाइश है तुम्हारी? गुआन यूचिंग, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ, अब तुम मुझे परेशान मत करो। यूचिंग, जैसा भी हो, ये तुम्हारा भाई है और तुम इसकी बहन हो, इसलिए तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं डैड? मैंने जितना हो सका इसकी मदद की है। आपको वो भी नहीं दिखा? इसने हमसे झगड़ा किया और उसका इल्जाम भी मुझ पर आया। वो एग्जाम में फेल हुआ, उसमें भी आपको मेरी गलती दिखी। पढ़ने की उम्र में इसे प्यार हो गया, उस पर आपने कहा मैंने इसे बढ़ावा दिया। आपने इसकी हर गलती का जिम्मेदार मुझे ठहराया है। इस पर कुछ कहेंगे आप? जब तुम अपने भाई की मदद नहीं करना चाहती हो तो फिर तुमसे मैं और क्या कहूँ? वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर रहा है, शादी तोड़ने की बात कर रहा है। वो उसके पैर में भी चोट लगी है और तुम्हें फिर भी अपनी ही पड़ी है। हाँ ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। तो आप बताइए मैं क्या करूं? निकल जाओ, फिर वो दीवार तोड़कर हम इसके लिए एक अच्छा सा घर बनाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये घर यूचिंग ने ही खरीदा है और उसे ही निकाल रहे हैं। छोड़ो ना पा, मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता। मैं ही यहाँ से चला जाऊंगा और अब तो मुझे शादी भी नहीं करनी। देखो बेटा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। चुप करो बस। डैड, आप सोच समझ कर बात कीजिए। तुम मुझे तमीज मत सिखाओ, हम एक परिवार हैं। तुम्हें अपनी कामयाबी का घमंड होने लगा है और सच तो यह है कि तुम हमारी कोई इज्जत ही नहीं करती। डैड, शांत हो जाइए। क्या आपने मुझे सिर्फ इसलिए बड़ा किया ताकि मैं इसकी मदद कर सकूं? क्या आपने मुझे एक एटीएम मशीन समझ रखा है? बेकार बेटा बहुत अच्छा, और होनहार बेटी की आपकी नजरों में कोई कीमत नहीं। उसे जब भी पैसे चाहिए होते हैं आप बिना पूछे उसे दे देते हैं। जब मैं पैसे नहीं देती तब मैं बुरी हूँ। मुझे आप लोगों की कोई कदर नहीं है, यही कहना चाहते हैं ना? बोलिए डैड। तुम चुप हो जाओ यूचिंग। मैं क्या करूं इनका? उसकी बात तो सुन लो। डैड, मुझे आज आपसे एक और बात कहनी है। पहली माँ के मरने के बाद आपने दीदी का अच्छी तरह से ख्याल रखा था। यकीनन आप अच्छे पिता हैं, लेकिन जब से ज़ेन ली और मैं पैदा हुए हैं आप बदल गए हैं। आपको बस अपने बेटे की भलाई ही दिखती है। मैं कुछ नहीं हूँ क्या? आपका ये निकम्मा बेटा हमारे साथ ही रहता है, कुछ काम नहीं करता, बस दिन भर खाता पीता है और पड़ा रहता है। मैं क्या काम करने की मशीन हूँ? बस करो, अब मैं तुमसे तंग आ गया। मुझे डर लग रहा है। बेटा तुम डरो मत, देखो मैं हूँ ना। बेटा तुम जाती हो या नहीं? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। तुम नहीं गई तो मैं चला जाऊंगा। आराम से भी तो बात हो सकती है। उसकी जरूरत नहीं, फिक्र मत कीजिए आप। मैंने पहले भी कहा था मैं चली जाऊंगी और मैं जा रही हूँ। यूचिंग, यूचिंग,
डैड की बात का बुरा मत मानो, रुक जाओ, हम बैठ के भी तो बात कर सकते हैं, है ना बेटा? मॉम, इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं, आप अपना ख्याल रखना। देखा बुआन, आपने क्या कर दिया? अपनी बेटी से कोई ऐसे बात करता है? अब उठो और उसको जाके मनाओ, जल्दी करो। ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मेरी टांग, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम मेरी चुप वजह करो। से। अरे रुको, क्या कर रही हो तुम? उसके पैर में चोट लगी हुई है। बेटा कहाँ दर्द हो रहा है? कोई दर्द नहीं है, नाटकबाज कहेगा। यहाँ पर? तुम तो जाओ, यहाँ मत रुको, उसको मनाओ जाके। तुम्हारी बेटी चली गई है। दवाई लाता हूँ। मुझे कहाँ रखी है? भाड़ में जाओ, मैं जा रही हूँ। एंजॉय योर मील मैम। थैंक यू। थैंक्स। डैड के बारे में सोचकर मुझे चिंता हो रही है। अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगी तो पता नहीं उनका क्या होगा, लेकिन मैं करूं भी तो क्या? मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी फैमिली कुछ ज्यादा ही अजीब है। मेरी कहानी भी अलग नहीं है। मेरी माँ शादी करना चाहती हैं। क्या? और वो भी तीसरी बार। मैं 20 साल से उनके साथ हूँ, हाँ, लेकिन हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आई मीन तीसरी शादी। हमारे चीफ फिजिशियन उनके प्यार में पड़ गए। मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरी मॉम ने मुझे कॉल किया और कहा अपने पापा का ख्याल रखो। सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी कि मैं अपने तीसरे पापा का ख्याल रखूं। बाकी बच्चों को देखो, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। उनकी जिंदगी में हमारे जैसा तूफान नहीं है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। शायद हमारी जिंदगी भी वैसी है, हमें मुश्किलों से गुजरना होगा। कभी कभी लगता है कि ऊपर वाला डैड और जेनली के सहारे मेरा इम्तिहान ले रहा है कि मैं कितना सब्र कर सकती हूँ। तुम हंसो मत, मैं सच में कल शिफ्ट होने वाली हूँ। क्या? तुम शिफ्ट क्यों होने वाली हो? देखो इसमें बहुत मुश्किल होगी तुम्हें, पर ठीक है। मेरी मॉम का यांगशी में एक अपार्टमेंट है, वो फिलहाल खाली है। तुम वहां जा सकती हो। बढ़िया, ये लो कैप्टन, अब से वो घर हुआ तुम्हारा। प्लीज ना मत कहना। मुझे पता था तुम मेरी मदद करोगी। हाँ, ऑफ कोर्स। थैंक यू। आज रात तुम होटल में बिता सकती हो। कल सुबह हम तुम्हारी मदद के लिए किसी फ्री लेबर को पूछ सकते हैं जो तुम्हारे सामान को शिफ्ट कर सके। अरे 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 अरे, आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? आपने तो मुझे डरा दिया। क्या कर रहे हैं आप? मैंने किया क्या है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरा बेटा सो रहा है। अरे जब से यहाँ पर ये घोंसला बना है, वो चिड़िया हर रोज यहाँ पर शोर मचाती है। और मेरे बेटे का बेडरूम भी यहीं पर है। वो एक डॉक्टर है, पूरा दिन काम करता है, बहुत मेहनत करता है। समझ रहे हैं आप? जरा सा भी आराम नहीं कर पाता है। ठीक कह रही हैं आप। समझ रहे हो ना? अगर वो आराम नहीं कर पाएगा तो काम कैसे करेगा? तुमको क्या मदद करनी चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी है ये। आपका बेटा नहीं सो पाता। नहीं, अरे कहाँ जा रही हैं आप? तुम नहीं करोगे तो मैं हटा दूंगी ना इसे। बात मानिए। आप रहने दीजिए, हम कर देंगे। ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ, लेकिन आप ये खुद नहीं कर रहने सकती। दो, मैं ही कर लेती हूँ। आप आइए इधर। देखो कोई गड़बड़ मत करना इस काम में। ठीक है, हम समझ इधर आइए। हॉस्पिटल के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा हूँ। क्या? नहीं बेटा, बेटा गया कहाँ? ये लड़का भी ना, इसे हुआ क्या? हेलो बेटे, तुम कहाँ चले गए? उस चिड़िया की वजह से गए ना? बोलो। वो बात नहीं है माँ, आप गलत मत समझिए। ट्रांसप्लांट सेंटर अभी अभी लॉन्च हुआ है। मैं वहीं के अपार्टमेंट में रह लूंगा, मुझे हॉस्पिटल जाने में आसानी होगी। ठीक है, मैं खाना वहीं ले आऊंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी माँ, हमारे हॉस्पिटल के नईडीन को ये सब अच्छा नहीं लगता।
ऐसा करने से हॉस्पिटल में गलत इंप्रेशन पड़ता है और मैं ऐसा नहीं चाहता। सुनिए माँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे सुनो सुनो तो, ये लड़का भी ना। अभी अभी यूचिंग का मैसेज आया था। उसने कहा उसके कुछ दोस्त आकर उसका सामान ले जाएंगे। जाने दो, सबके लिए यही सही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो आपकी बेटी है, कोई दुश्मन नहीं। गुस्सा छोड़िए, उसे मना कर ले आइए। वो हमें अपना दुश्मन समझती है। भाई की मदद करने के लिए तो बोला। देखो तो सही उसे कैसे नखरे कर रही है और हमें छोड़कर जा रही है। एक बात बताओ, अगर वो पैसे कमाती है तो हमें खरीद लेगी क्या? अपने भाई को कामयाब नहीं होने देगी। यूचिंग बस यही चाहती है कि उसका भाई अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसमें बुराई ही क्या है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अपनी बेटी को उसके भाई की शादी के लिए घर खरीदने को कह रहे हैं। मैं उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूं ताकि वो भी शादी करके खुश रहे। और देखो, इस बात का इस तरह से बदला चुका रही है। मुझे ही गलत साबित किया जा रहा है। आती हूँ। कौन है? ओह, तुम आ गए। हेलो आंटी, क्या ये मिस्टर गुआन का घर है? हाँ हाँ हाँ, अंदर आओ। थैंक यू। आ जाओ। अंदर आओ। तुम यूचिंग के साथ हो? जी हाँ आंटी। अंकल गुआन, मेरा नाम सुन शियाओबाई है। मैं कैप्टन यूचिंग का कलीग हूँ और उनकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। तो तुम मेरी बेटी के कलीग हो? जी हाँ अंकल, कलीग। तुम्हारी उम्र क्या है और पोजीशन बताओ? अंकल, मेरा नाम सुन शियाओबाई है। मेरी हाइट है 185 इंच, उम्र 28 और मैं को पायलट हूँ। 4 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और फिलहाल मैं सिंगल हूँ, पर 2 साल में शादी का इरादा है। क्या कहा? ब्लाइंड डेट के लिए आए हो क्या जो इतना बता रहे हो? अच्छा ही है वो साथ में नहीं आई। उसको बोल देना मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। वो आना चाहती थी अंकल, पर आज सच में कैप्टन के पास टाइम ही नहीं है, इसलिए मुझे ही यहाँ आना पड़ा। मैं उनका सामान देखना चाहूंगा। यूचिंग ने अभी तक पैकिंग नहीं की है क्या? 1-2 दिन के बाद आना। कोई बात नहीं अंकल, मैंने प्रोफेशनल मूविंग कंपनी को हायर किया है। ये लोग सारा काम संभाल लेंगे, आपको कुछ नहीं करना। आंटी, कैप्टन का रूम कहाँ है? उस तरफ। मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, आ जाओ। रुक जाइए आंटी, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें ये पता चला तो मुझसे जरूर गुस्सा होंगी। आंटी, हम ये सामान लेकर जा रहे हैं। ओके बेटा, तुम्हारा शुक्रिया। सुनो, ये कुर्सी, इसे क्यों ले जा रहे हो? आंटी, यूचिंग ने कहा उनकी सारी चीजें ले जानी है। जाओ। ठीक है अंकल, चलता हूँ। आंटी, चलता हूँ।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会忘得璀璨，我想一生
像拼图边缘起落都有它的吻合。我记得漂泊的心最无助的时刻，是你陪伴着我，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘得最惨，我想一生慢慢जिद्दी लड़की, तुम इतनी जिद्दी हो कि जाने के बाद एक कॉल तक नहीं किया तुमने। 只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩，只是还没有停留思念的无休。若聚散不由你我是，有爱就有重逢。थैंक यू माँ, थैंक यू पा, थैंक यू सो मच। माँ पा एक बात कहूँ, मेरे पैर में चोट लगी है, इसलिए मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। काफी दिन हो गए हैं, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे माँ पा ने मुझसे वादा किया है कि वो बेडरूम की दीवार तोड़कर हमारे लिए जगह बनाएंगे। आप फिक्र मत करिए। देखो मैंने कहा था ना, तुम्हारी दूसरी बहन के लिए दूसरा घर लेना बहुत आसान है। वैसे देखा जाए तो छोटे बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। सही कहा ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बेटा ली, तुम्हारे पेरेंट्स की उम्र हो गई है ना? मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगता। उन्हें मेरा ख्याल रखना पसंद है। अभी तो वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं और घर के सारे काम वो आसानी से कर सकते हैं। तो जब लीबे और मैं शादी करेंगे और हमारा बच्चा होगा तो वो उसका भी ख्याल रखेंगे। खैर, मैंने सोचा है कि मैं लीबे के लिए सब कुछ करूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। उसे बहुत खुश रखूंगा मापा। देखो बेटा, हम तुमसे अच्छी तरह से बात करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, आपने मुझे बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार दिया। देखा, वो समझ गया है। बेटा ली, एक बात कहूँ, हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे पेरेंट्स बेबे का ख्याल नहीं रख सकते। तुम बात को समझो बेटा, उनकी भी 2 बेटियां हैं और बेबे तो आखिरकार उनकी होने वाली बहू है ना ली बेटा। हाँ, और हमें देखो, हमें सिर्फ एक बेटी है ना? और हम तुम्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं। सही कह रहे हैं। अगर हम दोनों मिलकर तुम्हारा ख्याल रखें तो हाँ, समझ गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपके साथ रह सकता हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन मेरे मॉम डैड का क्या? उनके लिए तो तुम्हारी बड़ी बहन है ना बेटा? ये तो है। उसे भी जिम्मेदारी निभाने दो। प्लीज इस तरफ आइए। ठीक है। इस तरफ। ओके। यहाँ बैठिए। थैंक यू। मेन्यू सर। थैंक यू। जरा सुनिए। हाँ मैम, अभी आई। अरे डॉक्टर आप। हेलो। ये वाला और ये भी। ओके। फ्राइड राइस के साथ। आपके लिए सर? ये वाला फ्राइड राइस के साथ। ठीक है। थैंक यू। सर, ये रही आपकी डिश।
मीट बॉल्स विद सोया सॉस एंड स्पाइसी टोफू। माफ कीजिएगा, लेकिन स्पाइसी टोफू और मीट बॉल्स मेरे लिए थे, मैंने ऑर्डर किए थे। एक्चुअली आप दोनों ने सेम डिशेस ऑर्डर की थी। क्या हमें सीट मिल सकती है? मैं अरेंज करती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, क्या आप दोनों एक टेबल शेयर कर सकते हैं? मुझे चलेगा। हाँ हाँ। मैं आपका खाना ले आती हूँ। इस तरफ आइए। हम दोनों ने एक ही डिश ऑर्डर की है, क्या इत्तेफाक है? तुम यहाँ अक्सर आती रहती हो? नहीं, मैं बस अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ, आज पहली बार ही यहाँ पर आई हूँ। मैं भी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। तुम अकेली रहती हो क्या? हाँ। पिछली बार जब मैं तुम्हारे घर आया था तो लगा तुम्हें फैमिली के साथ रहना पसंद है, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम मेरे घर आ चुके हो तो मेरे घर की सिचुएशन भी समझ ही गए होगे। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। हर फैमिली में कोई ना कोई अनबन तो होती ही है। कभी कभी हमारे एफर्ट्स की कद्र नहीं की जाती, इसीलिए शायद अकेले रहना ही बेहतर है। सही बात है। और तुम्हारा क्या? कुछ माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं और चाहते हैं कि बच्चे उनके बताए रास्ते पर ही चलें, ना कि अपनी मर्जी से। और अगर बच्चों ने ऐसा नहीं किया तो फिर उन्हें बहुत दुख होता है। और मेरी माँ का प्यार मेरे लिए एक बोझ सा हो गया है। तो इसलिए तुम भी अकेले रह रहे हो, मैं समझ सकती हूँ। खाना काफी टेस्टी है ना? थैंक यू, सी यू अगेन। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ है? तो रेस्टोरेंट से यहाँ तक मेरा पीछा क्यों कर रही हो? ये बताओ भला, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी? क्या अब मैं अपने घर भी ना जाऊं डॉक्टर? तुम यहाँ रहती हो? हाँ, एक्सपर्ट अपार्टमेंट नंबर 1 में रूम नंबर 701। मैं रहता हूँ फ्लैट नंबर 702 में। क्या सच में? इसका मतलब इतने दिनों से हम पड़ोसी हैं। हाँ, सही कहा। मेरे पास तो सुई धागा भी नहीं है, अब क्या करूंगी? माफ कीजिएगा, आपके पास सुई धागा मिलेगा क्या? क्या हुआ? मेरे कोट की सिलाई खुल गई है यहाँ। अंदर आओ। आप मुझे यहीं पर लाकर दे दीजिए। अरे पहले अंदर तो आओ। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी सर्जरी करने वाले हो। तुम इससे कपड़े सिलते हो? सीरियसली? इसे कहते हैं वर्टिकल इन्वर्जन स्यूचर। अच्छा काम कर रहे हो। हम ऑपरेशन में कोई गलती नहीं कर सकते, इसलिए मुझे इसकी काफी प्रैक्टिस हो गई है। ऐसे प्रैक्टिस की क्या? बिल्कुल नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे अंगूर के छिलके सिले। अंगूर के छिलके? ओह, मतलब सर्जन्स के पास इस काम के लिए इतनी अच्छी स्किल्स होती हैं। इससे कई ज्यादा। हम चिकन विंग्स के ब्लड वेसल्स भी सिलते हैं। अंडे के अंदर का मेम्ब्रेन केले का छिलका सी के बिल्कुल पहले जैसा कर देते हैं। ये सारी एक सर्जन की बेसिक स्किल्स हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स के मुकाबले इन्हें सिलना बहुत ही आसान है, क्योंकि ब्लड वेसल्स सिलते वक्त हम गलती नहीं कर सकते। वाह, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। सच में तुम बहुत टैलेंटेड हो।
ये लो पहनो। थैंक यू। You are always welcome. मुझे नहीं पता था तुम्हें डॉल्स पसंद है। एक्चुअली इन डॉल्स को मैंने ही बनाया है। क्या सच में? हाँ। ये तो बहुत ही प्यारा है। तुम्हें चाहिए क्या? नहीं, अच्छा नहीं लगता। हम पड़ोसी हैं, चाहो तो एक ले सकती हो, कोई बात नहीं। चलती हूँ। 等待都有了意义。大银河系小到显微镜，怎样的几率有两个人能彼此吸引？一个不经意，我已准备好老去，场面多爱情。बेटे, एक दो दिन में हमें रेनोवेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना होगा। क्या? उसकी क्या जरूरत है? दीवार तोड़ने के लिए। उसे तोड़कर हम तुम्हारे लिए बड़ा रूम बनाएंगे। शादी के बाद तुम वहां रहोगे। पा, हाँ। वो काम रुक सकता है। रेनोवेशन से पहले क्या हम कोई डिजाइनर नहीं देख सकते? तुम्हें डिजाइनर क्यों चाहिए? जानते हो ना तुम, ये सारा काम कुछ साल पहले मैंने खुद अपने हाथों से किया था, समझ रहे हो? हेलो, तो क्या तुम तैयार हो? ठीक है ठीक है, तुम रुको, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। हाँ, मिलते हैं। पामा चलिए, कपड़े चेंज कर लो। हाँ, क्यों, कपड़े चेंज कर लो। फिक्र मत करो, अच्छे से कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं आपको दूंगा एक सरप्राइज। यहाँ का माहौल कैसा है? ओह, अच्छा है, अच्छा है। हाँ, आइए, यहाँ आपने थोड़ी अभी देर बताया, बैठते हैं। ये सब अमेरिकन आर्किटेक्चर है। हाँ हाँ, पूरा अमेरिकन है। बढ़िया है। ये लीजिए। अरे बेटा, जाओ, उन्हें भी जाकर दो। अरे ये नहीं लीजिए, नहीं, थैंक ये यू। लीजिए। हाँ, अरे लीजिए। आप भी लीजिए। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। अरे क्या क्या कर रहे हो तुम? ये कितने फनी है। अरे बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा सुनो, क्या यही तुम्हारा सरप्राइज है? हाँ, इसीलिए हमें यहाँ लाए थे। लेकिन ये बिल्डिंग नई तो नहीं लग रही। आपको लीबे के पापा इसके बारे में अच्छी तरह बताएंगे, उनकी बात सुनिए। हाँ, क्यों नहीं। मैं कह रहा था, क्या आपको पता है ये जगह रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छी क्यों है? क्यों है? सब जगह बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग्स हैं? मुझे समझ नहीं आया, इसमें अच्छी बात क्या हुई? देखिए, आजकल डेवलपर्स खास ध्यान देते हैं ग्रीनरी पर, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। पार्क में घूमना फिरना सेहत के लिए अच्छा होता है। और इस डेवलपर ने तो हमें दोपहर को मुफ्त में चाय भी ऑफर की। देखिए, मैं तो कहूँगा ये काफी अच्छी डील है कि नहीं? क्या कहते हैं? देखिए, हम जैसे बूढ़े लोगों को ये सब पसंद होता है। यहाँ वॉक करो, यहाँ फिर मुफ्त की चाय पियो। बिल्कुल सही, मुफ्त के ड्रिंक्स और इन घरों को देखने के बाद कहीं और घूमने जाने का मन ही नहीं करता। देखा, इन दोनों की जिंदगी कितनी मजे में कट रही है। कहीं घूमने से अच्छा यहीं पर आ जाओ। बिल्कुल सही कहा। पार्क के लिए कोई टिकट भी नहीं लेना पड़ता। पार्क? अच्छा, तो क्या हम चले पार्क? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, चलते हैं। चलो साथ चलते हैं। हाँ, उधर है। ठीक है, चलिए आप। आइए आइए आइए। हाँ, चलो उस तरफ चलते। हाँ, देखा, मेरा बेटा कितना होनहार है, हमारे बारे में कितना सोचता है, वॉक पर ले जाता है हमें, कितनी चिंता है उसे। बस बस, आपकी तारीफों ने ही उसे बिगाड़ा है। हाँ? आंटी, आपने अभी देखा, यहाँ के कॉम्प्लेक्स में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं और काफी हरियाली भी है। हाँ, है ना? हाँ, हाँ। वो देखिए, लोग उस तरफ रहते हैं, खिड़की खोलते ही सीधा पार्क दिखता है, पूरा का पूरा। क्या कहते हैं, अच्छा है ना? हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है इतनी सारी बिल्डिंग्स में से ये वाली बिल्डिंग सबसे अच्छी है। व्यू भी कितना कमाल का है। हाँ। बेहतरीन है। सही कहा। समधे जी, घर के मामले में आपकी चॉइस काफी अच्छी है। सुनिए समधन जी, खुद की बड़ाई तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो सबसे बढ़िया घर चुनूंगा मैं, वो भी बिना कीमत जाने। ये वादा रहा आपसे। तुम भी कुछ सीखो इनसे। हाँ, बिल्कुल, काफी समझदार है ये। समधी जी, आपकी नजर बड़ी तेज है। आपको मुझे ये चीज सिखानी होगी। आपने ये सिखाया तो मैं अमीर बन जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा। ये जगह जो है बड़े बूढ़ों के लिए काफी अच्छी है। आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ,
बहुत सारे पेड़ हैं, कम लोग हैं, हरियाली है और ताजी हवा। सुनिए समधी जी, ऐसा कहते हैं कि मन शांत हो तो शरीर और दिमाग स्वस्थ रहता है। हाँ, सही कहा। सुनिए एजेंट साहब, हाँ जी, माफ बोलिए। कीजिएगा लेकिन यहाँ चाय कहाँ मिलती है? आइए आइए, मेरे साथ आइए। आइए, मैं ले चलता हूँ। आप बहुत चलिए, मजाक करते हैं। चलिए चलते हैं, चाय पीते हैं। मैं ब्लाइंड डेट के लिए आई हूँ। तुम कहाँ हो? क्या नहीं आ सकते? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? तुम्हें आना ही होगा। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम खत्म कर लो, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, हाय। अरे बाप रे, मैं आ गई। चलो यहाँ से, ये इससे बात नहीं करनी, ये झूठी औरत है। हाय गर्ल्स, कैसी हो? अरे चलो चलो, चलो कैसी हो? अरे निकलो यार, ये कहाँ से आ गई? इससे बात ही नहीं करनी, बहुत झूठ बोलती है। बहुत ज्यादा। हेलो, मैं आ गई। ओ, ये यहाँ पर आ गई। सब मुझसे दूर भाग रहे हैं, हुआ क्या? हेलो, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हमेशा अपने बेटे की तारीफ करती रहती है। क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुल के बताओ। सुनो, तुम्हारे बेटे की वजह से मैंने मेरी बेटी के आए हुए रिश्ते को ठुकरा दिया, और फिर क्या हुआ? तुमने अपने बेटे से मिलवाया ही नहीं। तुम झूठी हो। देखिए देखिए, शांत हो जाइए, सुनिए मेरी बात। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और मैं अकेली। इतने सारे लोगों से मैं अकेले कैसे बात करूं? एक एक करके बात कीजिए ना आप सब लोग। तुम्हारा बेटा बायोडाटा लिखा था, बकवास करती रहती है। क्या हुआ? तुम झूठ बोल रही हो, हमेशा अपने बेटे की तारीफ करती रहती हो। इतनी लड़कियों की जानकारी ली और एक को भी कॉल नहीं किया तुमने। नहीं 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 नहीं, मेरी बात तो सुनिए जरा। मैं जबान की पक्की हूँ, वादे से नहीं हट सकती। आपने मुझे जितनी लड़कियों की जानकारी दी वो सारी मैंने अपने बेटे को दे दी। मैं झूठ नहीं बोलती। कमाल है, यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ हैं और तुम्हारा बेटा एक लड़की नहीं चुन पा रहा। बताओ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट शांति, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरा बेटा एक डॉक्टर है, आप जानती हैं, टॉप हॉस्पिटल में। वहाँ के डॉक्टर्स को इतने सारे पेशेंट्स को देखना पड़ता है, बहुत बिजी होते हैं वो लोग। सुबह अपॉइंटमेंट्स, फिर सर्जरी, शाम को ऑपरेशन, बहुत मुश्किल होता है सच में। माफ कीजिए। देखिए कुछ दिनों में मैं फिर से कोशिश करूँगी। आपका बेटा अपने आप को समझता क्या है? अरे उसकी वजह से नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। सुनिए तो, रहने दो, कुछ ज्यादा ही नखरे हैं उसके। पता नहीं किससे शादी करेगा तुम्हारा लाडला। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे जाओ, हमें नहीं बात क्यों बोलती हो? बकवास तो ऐसे करती है जैसे हमारे बच्चे निकम्मे हैं।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你回望的璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩。只是还没有停留思念的无休，若只残不有你，我是有爱就